हेलो एवरीवन, जय बाबा की। आइए मेरे साथ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि करिए। पहले मैंने ये ऐसे थाल सजाई है। पहले थाल पे स्वास्तिक बना लीजिए, फिर उस स्वास्तिक के ऊपर एक दिया रखिए आटे का बना के। ये देखिए, ये हमारा घोड़ा है, ये घास है, ये दही की कुज्जी है, ये पीले रंग का आटा है, ये फल है, ये पीले धागे हैं। और ये बच्चों के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, टॉफीज वगैरह या कुछ भी जो आपको उनको गिफ्ट देना है। ये नींबू पानी का प्रसाद है, ये चने की दाल, ये चीनी या चाहे तो आप चावल भी रख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। सबसे पहले दिया जलाइए। अब हाथ में थोड़े से चीनी, चावल, दाल कुछ भी लेके आप कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी होते थे। वो दोनों में बहुत प्यार था। रानी बहुत ही सुंदर थी और उसे गहने कपड़े का भी बहुत शौक था। जो राजा था वो बहुत ही धार्मिक था और धर्म कर्म बहुत करता था। बस उन्हें सिर्फ, वैसे तो वो बहुत ज्यादा सुखी थे, मगर उन्हें एक ही दुख था, उन्हें कोई औलाद नहीं थी। तो एक बार उनके यहाँ पंडितानी जी आती हैं। वो राजा को बोलती हैं, राजा अगर आप ये पीले धागों वाला व्रत करोगे तो आपके घर की संतान सुख होगा। राजा कहता है ठीक है, आप मुझे इसकी कथा बता दीजिए और पूरी विधि बता दीजिए। पंडितानी कहती हैं कि ये व्रत रानी को करना होगा। तो राजा कहता ठीक है, आप बता दीजिए, मैं रानी से बता दूंगा। और पंडितानी उनको पूरी कथा बता देती है और पीले धागे दे के जाती है। राजा रानी के पास पीले धागे भिजवाता है, कहता है आपको इस तरह से विधि करनी है। रानी धागे तो ले लेती है परंतु व्रत नहीं करती। वो कहती है कि मैंने इतनी सारी सोने की चूड़ियां, गहने वगैरह पहने हैं, मैं ये धागे क्यों पहनूं। वो चुपचाप से घोड़ों के अस्तबल में वो धागे फेंक देती है और अब राजा को झूठ मूठ बोल देती है, हाँ मैंने व्रत कर लिया। उधर घोड़ों के अस्तबल में एक काम करने वाली आती है। वो देखती है कि ये धागे तो माता महालक्ष्मी के हैं। वो उन धागों को उठाकर पूरे विधि से व्रत करती है और उसके घर धन धान्य पुत्र सब हो जाता है। उधर रानी व्रत नहीं करती तो माता जी उससे नाराज हो जाती हैं और राजा को सपने में आकर कहती हैं, हे राजा, तेरी रानी ने मेरा अपमान किया है, तू इसको अपने महल से बाहर निकाल दे। राजा अपने मंत्रियों से सलाह करता है, कहता है ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया है तो मैं क्या करूं। मंत्री सारे सोच में पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते। ऐसे ही राजा को दूसरे दिन फिर स्वप्न आता है तो राजा कहता है ठीक है, मैं अपनी रानी को महल से बाहर निकाल दूंगा। अगले दिन वो रानी को महल से बाहर निकाल देता है। रानी के ऊपर माता का प्रकोप होता है, इसलिए वह जहाँ भी जाती है वहाँ उसके साथ दुख उसके साथ जाता है। वह एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है तो उस पानी में कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। वो आराम से बैठने के लिए, आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाती है तो उसके पत्ते सारे गिरने लग जाते हैं। ऐसे ही वो दुखी होकर वही गंदा पानी पीकर वहीं बैठ जाती है। इतने में दूसरे वो वहां से आने जाने वाले उसे देखते हैं वो कि ये तो बहुत दुखियारी है। वो उसे पकड़कर एक अपने आश्रम के गुसाई जी के पास ले जाते हैं। वो गुसाई जी रानी से पूछते हैं, बेटा तू भले घर की लगती है, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तेरे पर यह विपदा आई है। रानी कहती है ऐसे मैंने माता की व्रत नहीं रखा था तो माता का प्रकोप मेरे पर हुआ है। तो गोसाई जी पूजा विधि करते हैं और रानी से कहते हैं, बेटा अब तू माता का व्रत किया कर हर अष्टमी के दिन, और अगले साल जब व्रत आएगा तब तू पूरे विधि विधान से व्रत करियो तो तेरा प्रकोप दूर हो जाएगा। तो रानी मान जाती है। गोसाई जी रानी को अपनी बेटी बनाकर रखते हैं और वो उनके घर में ही रहने लगती है। कुछ टाइम तक, कुछ समय वो व्रत रखती है तो माता उससे प्रसन्न हो जाती है। फिर अगले साल जब माता का व्रत आता है तो वह पूरे विधि विधान से रखती है। तब माता उस पर प्रसन्न हो जाती है और राजा के सपने में आकर कहती है, राजा अब तू अपनी रानी को ले आ, उसने मेरे को मना लिया है, मेरा प्रकोप उससे खत्म हो गया है। तो राजा अगले दिन अपने सैनिकों को कहता है कि जाओ मेरी रानी को ढूंढ कर आओ। सारे सैनिक चले जाते हैं मगर उन्हें रानी कहीं नहीं मिलती। तो रात को माता सपने में फिर राजा के पास आती है और राजा को कहती है कि राजा तो अपनी रानी को ढूंढ के ला। राजा कहता है कि मैं
रानी को ढूंढने के लिए भेजा था, मगर वो कहीं नहीं मिली। तो माता कहती है तू सुबह उठकर जिस दिशा में भी जाएगा वहां तुझे रानी मिल जाएगी। तो राजा कहता है ठीक है। राजा सुबह उठता है और अपने नौकरों को साथ लेकर रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत दूर जाते जाते उसे रास्ते में थकान होती है और उसे भूख भी लगती है। तब उसके नौकर एक तीतर पकड़ कर लाते हैं और राजा कहता है कि जाओ इसे भून कर लाओ। तो नौकर तीतर भूनने जाते हैं। तो वो जब तीतर भून रहे होते हैं तो उन्हें दूर एक स्त्री बैठी दिखाई देती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। वो उसे देखते रह जाते हैं तो तीतर उतने में सड़ जाता है। तो वो रोने लगता है। तो वो खूबसूरत स्त्री जो कि असल में रानी है वो नौकरों को देखती है तो उनसे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। नौकर कहते हैं ऐसे हमारा तीतर सड़ गया, अब राजा हमें दंड देंगे। तो रानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा तीतर सही कर दूंगी, मगर तुम किसी से कुछ मत कहना। तो वो तीतर सही करके अपने गोसाई जी के यहाँ चली जाती है और नौकर राजा को तीतर देता है। राजा कहता है ये तीतर तुमने नहीं बुना। तो नौकर कहता है नहीं हम नहीं बुना है। राजा उनसे फिर गुस्से से पूछता है। तो नौकर कहते हैं हाँ हम ऐसे एक स्त्री को देखने लग गए थे, तीतर सड़ गया था, तो उस स्त्री ने हमारी तीतर सही कर दिया। राजा कहता ठीक है, मुझे उसके पास लेके चलो। तो नौकर राजा को गोसाई जी के पास लेके चलते हैं। गोसाई जी के पास वो उस औरत को देखता है तो कहता है ये तो मेरी रानी है। वो गोसाई जी से कहता है कि आप इसे मेरे साथ विदा कर दो, इस पे माता का प्रकोप हुआ था, मगर अब माता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इसे ले आऊं। तो गोसाई जी कहते हैं ये मेरी धर्म की बेटी है, तूने इसे क्यों निकाला था, अब मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूं। कहता नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अब इसके मतलब प्रकोप हट गया है तो मैं इसको अपने साथ सुख से रखूंगा। तो गोसाई जी कहते हैं ये मेरी बेटी है, ठीक है, मैं इसे खुशी खुशी तुम्हारे साथ बेचने को तैयार हूँ। तो गोसाई जी उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा करते हैं और साथ में एक दही का कुज्जा देते हैं और उसे कहते हैं रानी को कि बेटी तू जा रही है, जब भी यह दही फट जाए तो समझियो मेरा काल आ गया है। वो फिर विदा लेके राजा के साथ जाने लगती है। आधे रास्ते ही पहुंचती है तो दही का कुज्जा फट जाता है। तो रानी वहीं दहाड़े मार के रोने लगती है। रानी कहती है कि मेरे पिता का काल आ गया है, मुझे तो वहां जाना है। तो राजा उसे समझाते हैं मगर वो नहीं मानती। राजा कहता है चलो ठीक है, हम वापस चलते हैं। जब राजा रानी दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका पिता गोसाई जी वहां मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं पिताजी ऐसा कैसे हुआ। कहते हैं मैं देख रहा था तू 1 साल मेरे साथ रही है, तेरा मेरे साथ मोह प्यार बढ़ा है या नहीं बढ़ा। कह रहे अब मैं खुश हूँ, तू भी और तूने मुझे बेटी माना, मैंने तुझे बेटी माना है और तूने मुझे पिता माना है। मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, अब तुम दोनों बहुत सुखी रहोगे। तो वो दोनों खुशी खुशी अपने महल में वापस आ जाते हैं और हमेशा महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। इससे उन्हें धन धान्य संतान की प्राप्ति होती है। हे माता महालक्ष्मी, जैसे तूने रानी की भूल चूक माफ करके उसे संतान सुख प्रदान किया और धन धान्य दिया, वैसे ही हमें भी करना, हमारी भूल चूकों को माफ करना। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। अब ये धागे, थोड़ी सी चने की दाल और ये घास लेकर आपको धागों की पूजा करनी है और इस तरह से बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली तंदी सोली गंडी धागा बता मैं सुहागन बच्चा नुभाग रानी पूजे राजनु है पूजा सुहागनु। ये हो गया 1। इस तरह आपको 16 बार करना है और उसके बाद फिर धागों को पहन लेना है। और जिन्होंने सुबह से पहने हुए हैं वो ये धागे घोड़े के आगे रख देंगे और फिर जब शाम होगी तब आपको तारों को अर्घ देके फिर अपना व्रत खोलना है। तो ये माता महालक्ष्मी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। हेलो गाइस, अब मैंने ये 16 बार पूजा कर ली है। अब इसके बाद आपको ये चने की दाल और घास घोड़े के आगे रख देनी है और ये जो आटा है इसके आपने 16 गोलियां बना के किसी फल या फूल वाले पेड़ पर लगा देनी है और इस दही की कुजी को भी पेड़ पे लगा देना है। ये फल आप बच्चों में बांट दीजिए या पंडित जी को दे दीजिए, जैसे आपकी इच्छा। और ये नींबू पानी का प्रसाद आप पी सकते हैं। ओके गाइस, अब आपको शाम को बस अर्घ देना है तारों को और आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।